नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे यह समझा जा सकता है कि बिहार अब 90 की दौर की तरफ बढ़ चला है। जी हाँ, रिवर्स गियर में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से सम्राट की ताजपोशी हुई है और सम्राट को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश सोशल मीडिया से लेके गोदी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, अखबार की जिस तरीके से भाषा बदलनी शुरू हुई है, टीवी चैनल का जिस तरीके से भाषा बदलनी शुरू हुई है, संकेत है कि बिहार 90 की तरफ बढ़ेगा ही या बढ़ चला ही है। वही राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, भले चेहरा नीतीश बदल गए हो, लालू थे, चेहरा बदल गए, नीतीश आए, राजनीति वही चलती रही। नीतीश का चेहरा बदल गया, सम्राट आए, राजनीति वही चल रही है। और हमें लगता है कि शाह अपने मकसद में कामयाब हो गए, क्योंकि उनको पता था कि सम्राट को बनाने के बाद जिस तरीके से एक खास मानसिकता के लोग, हम सिर्फ सवर्ण ही नहीं कहेंगे, इसमें सभी तरह के लोग हैं, सम्राट को अटैक करेगा और उस वजह से बहुजन एकजुट होंगे। यह संकेत अब साफ दिखने लगा है। सोशल मीडिया से लोग दूरी बनाना शुरू कर देंगे। एगो कुशवाहा फाइट कर रहा है सम्राट के लिए, जो दिख रहा है सम्राट के लिए कुशवाहा फाइट कर रहा है, जो कहीं न कहीं सम्राट को नुकसान ही पहुंचा रहा है, जितना नुकसान पहुंचा जाए। कुशवाहा अगर चुप बैठा रहता या चुप हो जाए तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार का वो सारा वोट सम्राट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जो नीतीश की भी राजनीति का हिस्सा है और शाह के भी राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि सम्राट पर निशाना किस तरीके से साधा जा रहा है, उसकी डिग्री के को लेकर कि पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये सवाल हम लोग तेजस्वी से भी करते थे। उस समय में गोदी मीडिया इस बात को हवा देती थी, लेकिन यही सवाल जब सम्राट से होने लगा तो फिर गोदी मीडिया अपने रंग में आने लगा, जो मानसिकता है। तो उसके डिग्री पर सवाल खड़ा करा, उसके आपराधिक चरित्र पर सवाल खड़ा करना, गौतम शिल्पी जैसे मामलों में से उसको जोड़ना, ये सारी चीजें सम्राट को मजबूत कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। और सम्राट भी बहुत ही होशियारी से इस पॉलिटिक्स को वो समझ रहा है कि भाई वो पॉलिटिक्स क्या है और उस पॉलिटिक्स को कैसे भेदना है। इसकी समझदारी तो इसी सम्राट वहां नहीं पहुंच गए। मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, वैसे जो 5-10% लोग हैं जो मंदिर और मस्जिद को लेकर थोड़ा सेंटिमेंट में रहते हैं, वो निशाने पर सम्राट का है। टोपी नहीं पहनकर वो संकेत दे दिया है। मंदिर देवघर से लेके और सोनपुर तक के मंदिर का दर्शन करके, गुरुद्वारा का दर्शन करके वो संकेत देने में कामयाब हुआ कि भाई हम योगी के राह पर हैं। और साथ ही बीजेपी संघ और गोदी मीडिया का जो अटैक है, उसको रोकने के लिए जिस पॉलिटिक्स का सहारा वो ले रहे हैं, वही लालू का पॉलिटिक्स था। लालू का पॉलिटिक्स थोड़ा हार्ड हिटेड था, लोगों को समझ में आ जाती थी। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स बहुत अंडर टेबल चलता था, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ पाती थी। सम्राट थोड़ा हार्ड हिटेड दिख रहा है और हार्ड हिटेड तरीके की सियासत कर रहा है, तो थोड़ी परेशानी नीतीश कुमार से ज्यादा होगी। लेकिन ये साफ है कि सम्राट जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया के सहारे जिस तरीके की सम्राट की घेराबंदी हो रही है, या फिर मीडिया के द्वारा जिस तरीके से आज ही जैसे देखिए ना, आज घटना घटी है, एक 20 लाख रुपया लूट हो गया, आज अखबार के फ्रंट पेज पे खबर है, और ऐसा हेडिंग लगाया है जिससे लग रहा हो कि बाप रे बाप,
कितनी बड़ी घटनाएं घट गई हैं। तो इसके सहारे आप पॉलिटिक्स को प्रभावित नहीं कर सकते। डिग्री, क्राइम, इस सब के सहारे पॉलिटिक्स को आप प्रभावित नहीं कर सकते। नीतीश आए तब लालू की पॉलिटिक्स प्रभावित हुआ। ये घटना, जंगल राज, इन सब चीजों से, भ्रष्टाचार जैसे मामलों में लालू यादव जेल भी रहे। कितना 10 बरस लगा, कितना बरस लगा, 2005 में हटे, कितना वक्त लग गया। तो पॉलिटिक्स के सहारे आप चीजों को बदल सकते हैं। इन सब चीजों के सहारे पॉलिटिक्स नहीं बदलता है कि भाई देखिए आते ही लूट शुरू हो गया, आते ही बिजली की आंख मिचौनी शुरू हो गई, देखिए राह चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है, शाम के समय लोग घर जाना मुश्किल हो गया है। ये सब सिर्फ एक, क्योंकि इन सब चीज़ों से बामुश्किल आबादी जो है ना 0.1% 2% प्रभावित होता है, जिसके साथ कोई घटना घट गई। हाँ, मीडिया माहौल बनाती है तो थोड़ा डर लोगों के अंदर थोड़ा ये होता है, लेकिन जैसे ही ये बातें होनी शुरू हो जाएगी कि सम्राट को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो पिछड़ा है, तो फिर जो पिछड़ों की गोलबंदी है वो गोलबंदी लालू की तरह दिखने लगेगा। और सम्राट जिस अंदाज में बात करते हैं, जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है, पिछड़ों को एकजुट होने में कोई समस्या नहीं होगी। लालू यादव हवा देता था ना जी, और क्या करते थे, तो उससे बड़ा हवा देने वाला सम्राट। बॉडी भी भगवान दिया है पूरा टाइट, और बोलने का अंदाज भी शानदार है। क्योंकि ये महसूस हम उस समय से कर रहे हैं जब से नीट छात्रा के मामला हुआ। नीट छात्रा मामले में सबको पता है कि भाई घटना क्या घटी है, लेकिन भूमियार को यह खतरा महसूस हो रहा है कि सम्राट के आने से हमारी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे भूमियार को जो इस तरीके की सियासत करते हैं, दबाव बनाकर सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि ललन सिंह का वक्त अब खत्म होने वाला है। ललन सिंह अब हाशिए पर जाने वाले हैं, और ललन सिंह की राजनीति सम्राट को सूट भी नहीं करेगा। सम्राट की राजनीति ही सूट करेगा ललन के विरोध पर, विजय चौधरी के विरोध पर, तभी वो राजनीति में टिक सकता है। तो ये सारी चीजें अब आने वाले समय में दिखेंगे। अब अभी भले ही निशाने पर विजय सिन्हा है, आगे आने वाले समय पर सम्राट के निशाने पर ललन सिंह सबसे पहले होंगे। ये राजनीति का तकाजा है, इसके बगैर सम्राट राजनीति कर ही नहीं सकते, वो मजबूत हो ही नहीं सकते। तो उनकी मजबूती तभी होगी जब एक खास जाति के लोग जो मुखरता के साथ पिछले 20 वर्षों से मलाई खाए हैं, जब तक उसको टारगेट नहीं करेंगे तब तक उनकी सियासत नहीं चलेगी। और नीट वाले मामले में जो हमला उन पर हुआ, उसकी वजह यही है कि वो तत्व अपना दबदबा पटना, राजधानी पटना में बनाए रखना चाहता है। तो चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है कि शाह का दाव सही जगह, मतलब सही व्यक्ति पर लगाया गया है, और ये दाव एक नए पावर सेंटर के तौर पर स्थापित कर दे सम्राट चौधरी को, तो कोई बड़ी बात नहीं।